के साथ शुरू करते हैं कि यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों से आगे अंगुलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। ये बताना चाहता है कि हाथों में जो हम लोग का लकीरें होती है ना, वो उसके आगे भी क्या होती है, अंगुलियां होती है, यानी फिंगर्स होते हैं। ठीक है, मतलब रेखा के आगे फिंगर्स हैं हमारा। तो यही चीज़ है कि रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यदि आप मेहनत करते हैं, आप किसी भी चीज़ में 100% लगाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, है ना, तो आपका ये किस्मत भी क्या होगा, बदलने वाला है। ठीक है, मतलब हाँ, किस्मत पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है, बस मेहनत पे काम करना है। जितना मेहनत करिएगा उतना आप रंग लाइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, है ना, दीपा जी, है ना, दीपार्शर, है ना, दीपा जी, गंगाराम, हेमलता, ऋतुराज, गीता और शांगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, और ये हम आप लोग के पीडीएफ में अटैच कर दिए हैं। ये हर दिन इसलिए बताते हैं क्योंकि ये आपको एडवांस मैथ्स का जादू की छड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसे मतलब ट्रिपलेट से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ज्योमेट्री का हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का हो गया आपका, है ना, और फिर मेंसुरेशन का सवाल हो गया। बहुत सारे सवाल इससे आपका डायरेक्टली बन जाता है, वो भी ट्रिक के साथ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जादू की छड़ी है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। ठीक है, 3, 5, 4 का मल्टीपल है ये सब, और 5, 12, 13 का मल्टीपल है, 8, 15, 17 का, 7, 14, 24, 25 का, और एक इसमें अटैच करना भूल गए आपका 9, 40 और 41 का। ठीक है, मतलब इसका मल्टीपल आपका ट्रिपलेट्स होगा। ऑड नंबर और इवन नंबर के अनुसार ये है। ऑड इवन का एक कॉन्सेप्ट बताए थे, फिर से एक बार एक क्लास रखेंगे, या फिर क्लास ख़त्म होते ही 10 मिनट का आपका एक कॉन्सेप्ट क्लास, ये कॉन्सेप्ट चला देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग के सामने पहला सवाल कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दे रखी है। ठीक है, चलिए घनाभ का आपको क्षेत्रफल इसमें बताना है, तो आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए फटाफट आंसर बताइए। चलिए गुड इवनिंग अरुण जी, गंगा जी, चलिए गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए घनाभ का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है आपका। ठीक है, एक कोई एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, घनाभाकार यानी कि क्यूबॉइड, और इसका बोल रहा है सरफेस एरिया। तो डबल डबल है, यानी कि लंबाई चौड़ाई नीचे भी है और ऊपर भी है। ठीक है, हाइट आपका ये हो जाएगा, तो बी एच आपका इधर किनारे पे है, इधर भी है, मतलब सारा चीज़ डबल डबल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको आप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि लिखना ज़रूरी है ना, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। 7 पचे 35 केवल टेबल है आपका। ठीक है, यहाँ से केवल आप क्या कर सकते हैं, टेबल पढ़ सकते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 35 प्लस बी एच है तो आप 9 पचे 45 कर सकते हैं, प्लस एल एच है तो आप 9 सती 63 कर सकते हैं। मतलब केवल आपको मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर लिए, और यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 6 है, 0 है, 3 है, 6 है, तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 दिन कितना हो गया, 26। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका कट गया, है ना। तो ये देखेंगे किसके ऐसा किए तो 2 ऑप्शन आ रहा है, 386 और 286। आप अमाउंट के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 35 और 45 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये आपका 60 हो गया, तो 140। 140 को डबल करेंगे तो
के लगभग आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, 286। तो यहाँ से यदि ये यूनिट डिजिट में ये चेंज होता, जैसे मान लीजिए कि 6 के जगह यहाँ पे 4 देता, 3 देता, कुछ भी देता, तो आपका यूनिट डिजिट से डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाता। ठीक है, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब दो ऑप्शन में जब मिल गया तो हमें ये लॉजिक लगा करके करना पड़ा, यानी कि डबल करना पड़ा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी है और सी डी इसकी जीवा है। ठीक है, ए बी एक व्यास है, सी डी इसकी जीवा है, जिससे ए बी सी डी समलंब बनता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री का सवाल है, एक आपका वृत्त है। ठीक है, केंद्र इसका ओ है, ए बी एक व्यास है, तो ए बी एक व्यास दे देते हैं यहाँ पे। सी डी आपका क्या है, एक जीवा है, सी डी आपका एक जीवा है, सी डी, और ये समलंब बनाता है। ये क्या बनाता है, आपका समलंब बनाता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल है वो कितना है आपका, 15 डिग्री है। तो सी ए डी किसके बराबर होगा, सॉरी ऐसा होगा, ए बी सी डी है ना, तो यहाँ पे ए बी सी डी होगा। ये सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, ये समलंब हो जाएगा, ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल क्या दिया हुआ है, बी ए सी दिया हुआ है, तो बी ए सी दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपका 15 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सी ए डी आपसे पूछा है, सी ए डी ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि ये एंगल आपका क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी जीवा पे एक ट्रायंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बनता है, ये एंगल बनता है कोई भी। तो ये 90 है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये आपका 15 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, है ना, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, हम जब भी बताए थे कि जब भी आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होगा, 90 के बराबर होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 15 है, तो 90 में 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 75, यानी कि 75 ए है। तो ये आपका ट्रेपेजियम है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 75 डिग्री ये भी है, तो 75 डिग्री ये भी है, 75 में 15 चला जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या दिया हुआ है, एंगल पूछा है, सी ए डी पूछा है, सी ए डी, तो एंगल ये वाला होगा केवल। ठीक है, ये दोनों मिला के 75 होगा। यहाँ पे आपका एंगल ए बी डी आपका क्या है, ए बी डी आपका है 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ए डी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए, क्लियर है सवाल, आगे बढ़ें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर फिर से बता दीजिए, चलिए देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। आपका ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक वृत्त है, सर्कल है, सर्कल पे ये क्या है, व्यास है, तो व्यास आने की डायमीटर पे कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा ना, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप यहाँ पे बना लीजिए, कितनों भी ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा आपका क्या ये होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। तो वही कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे है कि आपका ए बी क्या है, आपका एक डायमीटर है, और सी डी आपका क्या है, एक ये सेगमेंट है। तो ये जो मिला रहे हैं हम, ये क्या बना रहा है, आपका समलंब बना रहा है, ना कि ट्रेपेजियम बना रहा है। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम का कंडीशन क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि बी ए सी दे रखा है, बी
AC, तो इस तरह से आपको ये एंगल दे रखा है कितना, 15 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, ये 15 हो गया। तो हम बताए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होगा, 90 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 के बराबर होगा। तो 15 हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो 15, 90 में 15 को घटाएंगे तो 75 आएगा, और ये जब 75 है तो पूरा एंगल 75 होगा। आप 75 में 15 को घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, कितना होगा, 60। ठीक है, तो आपका एंगल CAD कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हों, ठीक है, मतलब लगातार आने वाला पूर्णांक हो, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसमें बोला है कि लगातार होगा, ठीक है, कंस्टिक्यूटिव होगा, इंटीजर होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। ट्रिपलेट्स आपको इसीलिए हम 2 PDF में ये 2 आपको अटैच कर दिए हैं, है ना, 2 पेज में। पहला है आपका कि ये रटा हुआ होना चाहिए, दूसरा आपका क्या है, ऑड और इवन के बेस पे है। तो यही सवाल आपको यहाँ पे है कि आपका 3 क्रमिक पूर्णांक आने की 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स ट्रिपलेट्स में कौन कौन आता है ना। चलिए क्या आता है, 3 आता है। तो 3, 4, 5 ये पहला ही ट्रिपलेट्स है हम लोग का, जो 3, 4, 5 लगातार आता है। जैसे मान के चलें तो ये हमारा x होगा, तो ये क्या होगा, x + 1 होगा, तो ये क्या होगा, x + 2 होगा। मतलब लगातार आ रहा है, एक x आ रहा है, x + 1, x + 2, तो 3, 4, 5 एक ऐसा ही एक लौता ट्रिपलेट्स है ये, ठीक है, जो लगातार आता है। तो इसमें छोटी भुजा कौन है, होगी, 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। ठीक है, 3, 4 और 5। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए हाँ, आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग आंसर दीजिएगा तब हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 कि त्रिभुज ABC में कोण BAC समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार डाला गया है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 15 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक आपका त्रिभुज है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, तो ABC आपका क्या है, त्रिभुज है। इसमें BC से D पर डाला गया, ठीक है, BC, एक मिनट, D पर इस प्रकार मिलता है कि AB 10 सेंटीमीटर, ठीक है, AB आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, AC आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और BD, एक मिनट, एक त्रिभुज में कौन ABC समद्विभाजक है, BAC अच्छी ये समद्विभाजक है, ठीक है, समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और आपका क्या है, BD, तो इस तरह से डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, हाँ इस तरह से, ये D हो गया। और बोला है BD, तो BD आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है, BC पूछा है, ये पूरा लेंथ पूछा है। तो बताइए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा कि AB बट्टा AC, BD बट्टा DC, और AD होगा। ठीक है, यहाँ पे AB बट्टा AC बराबर होगा BD बट्टा DC बराबर होगा AD बट्टा AD। तो इसमें तो कोई है ही नहीं AD का। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है क्या क्या दे रखा है आपको। तो AB दे रखा है आपका 10, AC दे रखा है 15, BD आपका दे रखा है 6, तो DC यहाँ से निकालना है आपको। DC को मान लेते हैं x, और ये चीज़ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है, 6 तिया 18, 2 से भाग दे देंगे, यानी 3 तिया 9।
तो x का वैल्यू जो हुआ वो कितना हो गया, 9 हो गया। x का वैल्यू 9 है, यानी कि ये वाला 9 है। तो हमें पूछा है BC, तो BC बराबर आपका क्या होगा, 6 + 9 होगा, यानी कि 15 होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 9 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर। यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, BC पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि नहीं DC निकाल लिए हैं और ऑप्शन नंबर बी में देख लिए और टिक कर दिए। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। आंसर क्या होगा, 15 होगा। आपको इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 6 जोड़ेंगे तभी हमारा BC बनेगा यहाँ पे। चलिए क्लियर है यहाँ तक सवाल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है कि 16a² - 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। चलिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 6a² - 12a में क्या जोड़ दें हम। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये क्या हो रहा है, पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाए। क्या करते हैं कि इसको आप a² है ना, a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए, a + b सॉरी माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे आप यहाँ से a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे a आपको ढूंढना पड़ेगा, तो क्या लेंगे, 4a का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, -2 × a का वैल्यू आपको पता चल गया कि 4 ये है ना, और b का वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा। तो b का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, कौन सा ऑप्शन रखें ताकि ये 12a हमारा बन जाए। ठीक है, ये 8 हो रहा है, 4 दूना 8, लेकिन हमें 12 लाना है। ठीक है, तो 12 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें से रखें। जैसे मान के चलिए 9 बट्टा हम लोग 4 रखते हैं, तो 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 9 दूना 18 आ गया, जो कि ये B नहीं बनेगा। सॉरी, यहाँ पे 3 बट्टा क्या करेंगे, 3/2 रखेंगे। ठीक है, हाँ 3/2, तो 3/2 रखते हैं तो ये हमारा 12 आ जाता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा B पता चल गया। यहाँ पे हमारा B कौन हो गया, ये हो गया। A हमारा क्या हो गया, 4a। तो इसी पे फॉर्मेट पे बैठाना है, 2 × ab। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो जोड़ना पड़ेगा हमें 3/2 का होल स्क्वायर, तब जाकर के ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। यानी कि 4a - b का वैल्यू क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से निकलेगा। तो हम क्या जोड़ दिए इसमें, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9/4 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग रिंकू जी, गुड इवनिंग। हाँ तो क्लियर है। देखिए यहाँ पे केवल आपको, देखिए सवाल देखने में तो बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से ये फार्मूला पे एक पूरा सेट है, तो फार्मूला पे आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से। तो यहाँ पे इसको जब पूरा सॉल्व करिएगा ना, तो आपका यही चीज़ आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं, 4 4 जा 16a² आ गया, है ना, और ये 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 12 ये हो गया, और ये प्लस हो गया। हाँ तो ये फार्मूला में था। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा जोड़े हैं, 3/2 क्या किए हैं, एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। वही चीज़ बोला है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला बताइए ना सर, लास्ट वाला क्या चीज़, देखिए सवाल पढ़िए पहले, क्या बोला है कि कितनी संख्या जोड़ी जाए। हम लोग का ये जो पार्ट है वो पार्ट है हम लोग का ये। अब इसमें हम क्या जोड़ दें, तो इसमें हम जोड़ देते हैं 9/4, और 9/4 जोड़ देंगे तो ये क्या है, एक्चुअल में ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है। तो वही चीज़ पूछा है, कितना जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाए। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, आपको एक्सप्रेशन निकालना है ये इसका, है ना, बोर्ड मास से। तो 42 / 7। चलिए देखते हैं आप लोग का कि मैथ्स कैसा बेसिक चीज़ें हैं या नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका।
हाँ हम वेट करते हैं इसका, बस गुन्ना भागा करना है आपको। पहले क्या होता है बोर्ड मास में, है ना, बोर्ड मास है ये, ठीक है। ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप लोग को करना है। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें। चलिए आंसर सभी का आ रहा है। शांगा, उमेश, गंगा, बिंदु, हेमलता जी का आंसर आ गया है ना। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का काम करने बोला है तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 7, है ना, इनटू आपका 7 5 12। और ये डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 4। और ये हो जाएगा आपका क्या, 42 डिवाइडेड बाय 1/7 इंटू 4। तो 7 छक 42, 6 छक कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम किए, इसके बाद हम लोग डिवीज़न का काम किए, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का लास्ट में आया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला लास्ट में आया। और एडिशन, तो एडिशन तो ब्रैकेट के अंदर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सभी लोग का सही आंसर आया है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 7, निम्न में से किस से विभाज्य है ना। आपको बताना है कि कौन से ऐसी संख्या से इसको भाग दे सकते हैं, है ना। डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना जो हमारा नंबर है ना, 4 टू द पावर कितना है 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर कितना है 63। ये बोल रखा है कि किससे ये डिविजिबल है। चलिए इसका आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप 4 4 सब में है, यहाँ पे 61 62 63 है, तो आप 4 टू द पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, प्लस 4 का यहाँ पे क्या बचेगा आपका 61, 1 बार ले लिए तो 1 बचेगा यहाँ पे, और क्या बचेगा 4 के पावर 2 बचेगा। ये आपका 4 के पावर 61, 4 चक 16, 4 20 और कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब 21 कौन सी संख्या से कटेगा बताइए, 3 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 17 से नहीं कटेगा, 3 से आपका 21 कट जाता है। तो आने की ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग चंदन जी गुड इवनिंग। हाँ क्लियर है। हाँ सर कल आपका क्लास नहीं हुआ था ना। हाँ नहीं हुआ था मेरा क्लास कल। चलिए हाँ कल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, है ना। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि a इज इक्वल टू बी का, है ना, 4/5 तथा b इज इक्वल टू सी का 5/2 है, तो a और c का अनुपात यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि a इज इक्वल टू बी का तो 4/5 होगा, और b इज इक्वल टू सी का कितना है 5/2 है। तो आपको पूछा है कि a और c का अनुपात क्या होगा। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 4/5 हो जाएगा, और यहाँ से b/c आपका क्या हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। किसी एक को आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, तो b दिख रहा है। b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, b का वैल्यू 5 है, चलिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा, c का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4:2 आने की 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2:1 आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सभी का सही आंसर आ रहा है ना। हाँ आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा, आंसर जब तक आप लोग नहीं दीजिएगा तब तक सीखिएगा नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 9 कि रेखा ए बी का ढलान -2/3 है, ठीक है। हाँ ढलान आने की स्लोप आपको ये फाउंडेशन में पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं डिटेल में, है ना। केवल सवाल करवाना बाकी था, बाकी आपका जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक वो यदि आप 4 वीडियो देख लेते हैं, है ना,
तो आप मान के चलिए कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे ढलान दे रखा है, यानी कि स्लोप दे रखा है। स्लोप बराबर क्या होता है, m होता है -2/3 दे रखा है। और आप स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं, स्लोप बराबर क्या होता है, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 होता है। ठीक है, आपका स्लोप होता है। इस तरह से कुछ ऐसा रहेगा, है ना, आपका लाइन। तो ये लाइन का m है वैल्यू, और m क्या है, स्लोप है। तो स्लोप 2 पॉइंट से आपका क्या होता है, y2 - y1 और डिवाइड बाई x2 - x1 होता है। आपको यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न करने के लिए क्या दे रखा है, केवल x का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे आपका x और y दोनों भी दे रखा है। मतलब ये x1 आपका दे रखा है, y1 नहीं दिया है, तो y1 आप क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। और ये आपका x2 है, और ये आपका क्या है, y2 है। ठीक है, तो x2 y2 दे रखा है, x1 दे रखा है, y2 यहाँ पे क्या है, y1 क्या है, 0 है। तो आप यहाँ से ये स्लोप निकाल सकते हैं। y2 आपका 2 है, तो 2 में 0 को घटाएंगे, है ना, और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, y2 - y1 हो गया, y1 हो गया, तो x2 - x1। तो x2 में आपका क्या है, 5 है, माइनस 5 माइनस क्या करेंगे आप, x -3, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 बट्टा कितना हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमें स्लोप किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, x -8। अब x का वैल्यू आपको क्या रखना है, 2/3 है, तो 2 ये सेम है। अब आपको नीचे 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए आप x का वैल्यू क्या डालेंगे, तो x का वैल्यू आप 11 डालिए, 11 में 8 चला जाएगा, तो 3 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है सर, एग्ज़ाम में एडवांस ज़्यादा था, एडवांस पढ़ाइए, तो एडवांस ही है ना, एक आध दो सवाल मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 वाला चैप्टर का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति है। चलिए, क्लियर हो गया। हाँ, तो स्लोप बराबर आपका ये चीज़ हो जाएगा, स्लोप निकल गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है कि एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर है। यदि उसके नेत्र का मीनार से शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। हम क्या बोले थे कि जब भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आएगा, है ना, उन्नयन अवनमन कौन बोले, ठीक है, मीनार बोले, बिल्डिंग बोले, कुछ भी बोले, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लेंगे। और क्या बोला है कि यहाँ के एक आदमी का हाइट दे रखा है। ठीक है, एक आदमी का हाइट, तो हम लोग बोल देते हैं कि एक, चलिए आदमी का हाइट इतना बड़ा है। ठीक है, यहाँ इसका आँख है, यहाँ से ये देख रहा है, तो ज़मीन भी नीचे होगा, ये इसका पैर है, तो ये मान लेते हैं हम लोग पूरा मीनार है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका मीनार है। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि 1.1 मीटर है, तो 1.8 मीटर है आपका, 1.8 मीटर ये भी होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। उन्नयन कोण कितना है आपका, 30 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आँख से ही देखेगा। ठीक है, ये एक आदमी है ना, और ये अपने आँख से ऊपर देखेगा, तो 30 डिग्री। तो हम एक ट्रिक बताए थे कि 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, साइड होता है, वो आपका होता है 1 होता है वैल्यू। ठीक है, 1 होता है, और ये आप यहीं तक लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको यहीं तक लेना है, और जब ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 के सामने वाला भुजा जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है 30√3, 30√3 आपको आंसर दे रखा है। मतलब यहाँ पे √3 = 30√3 का वैल्यू दे रखा है, तो 1 का मान निकालेंगे, तो 3√3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 बच जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना है, 30 है आपका,
तो 1 का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे आप 1 का वैल्यू 30 ले सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट हो गया 30, और यहाँ से यहाँ तक आपका है क्या 1.8, तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाएंगे तो 31.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। किसी घन के विकर्ण की लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन निकालिए। चलिए बताइए, घन का क्या होता है, इसका डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होता है, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायगोनल जो होता है वो होता है √3a, √3a। √3a का वैल्यू दे रखा है कितना 6 दे रखा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि √3a बराबर है आपका 6 को हम लोग 2 इंटू √3 ये 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और √3 से इस 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो √3 मिलेगा, यानी कि a का वैल्यू आपका क्या मिलेगा √3 मिलेगा। तो जब साइड इसका मिल गया तो वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, a का क्यूब होता है, यानी कि 2 √3 होगा। तो 2 √3 का क्या है होल क्यूब है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर, और फिर 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 √3 आपका आंसर हो गया, यानी कि 24 √3। 24 √3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर अच्छा बी और सी आपका ऊपर नीचे हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पहले दिए हैं क्या सर? हाँ, इस टाइप का तो क्वेश्चन दिए हैं पहले, सारा करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12, इतना के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन फैक्टर ऑफ 108। चलिए, हाँ 11 का बी और सी में कन्फ्यूज़न हो गया ना, तो इसको हम बी बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब आंसर बता सकते हैं ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सही है। हाँ 24 लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 11 का 24 ऑप्शन में लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपका कौन सा बोल रहे हैं, ऑप्शन बी या सी। चलिए, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है केवल। नेक्स्ट 108 का, तो 108 में कितनी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कितना है, ये चीज़ बोल रखा है, ठीक है। तो इसका बस फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो कितना होगा 54 होगा, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 होगा, 27 को 3 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, और फिर से 3 से 3। आपका प्राइम नंबर क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, यानी कि 2 नंबर आ रहा है, 1 2 और 3। तो 2 और 3 यानी कि 2 नंबर हो गया ये। तो हाउ मेनी नंबर्स पूछा है, प्राइम नंबर का संख्या कितना है, तो 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का 5, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स पूछा है है ना, 2 होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा। प्राइम नंबर तो 2 एक ही ना होगा, ये चीज़ है। एक्चुअल में 2 के पावर 2 है और इंटू 3 के पावर 3 है। तो हमें तो प्राइम नंबर पूछा है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे 2 है और 3 है। कौन कौन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हाँ, इसीलिए बोलते हैं सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन में 5 भी दे रखा था, देखिए कन्फ्यूज़न में 3 इधर और 2 5 मार देते हैं आंसर, और आप लोग मारे भी हैं। 5 नहीं होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि 2 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13, किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर होगा, तो वह कौन सी संख्या है चलिए, यहाँ पे लापता संख्या है, ठीक है। किसी संख्या बोल रहा है, कोई भी संख्या मान लीजिए, x मान लेते हैं, कि किसी संख्या के 2 गुने में, तो जब 2x को डबल करते हैं और इसमें 9 जोड़ते हैं, तो ये बोल रखा है कि जो रिज़ल्ट आता है ना, ये जो रिज़ल्ट आएगा उसका 3 गुना
तो इसका 3 गुना कर देते हैं तो कितना के बराबर आएगा, 75 के बराबर आएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू डाल करके आप निकाल सकते हैं। तो पहले 6 डालते हैं, तो 6 डालिए यहाँ पे, 6 दूना 12 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 दिया आपका 75 नहीं आ रहा है। चलिए पॉइंट वाला भी छोड़ते हैं, 8 को डाल के देखते हैं। 8 दूना 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 25 और 25 दिया 75। यानी कि यदि x का वैल्यू आप 8 रखते हैं तो आपका आंसर ये सेटिस्फाई हो जाता है, LHS और RHS बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यदि आप कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा प्लस 9 या 27 इज इक्वल टू 75। ठीक है, 6x इज इक्वल टू, देखिए 75 में 27 को घटाना है तो कैसे घटाएंगे आप, 75 में 20 को घटा दीजिए या 75 में आप 25 को घटा दीजिए। तो 75 में 25 को घटाएंगे तो 50 आएगा और 50 में फिर से 2 को घटाएंगे तो 48 आएगा। यानी कि x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आपका क्या होगा, 8 होगा। तो घटाने और जोड़ने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है तो बहुत आसान, बस आपको केवल क्या करना है, इसको फार्मूला में सेट करना है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, AQ माइनस BQ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7.03 का होल क्यूब है माइनस ये किसका क्यूब है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.3 का ये क्या है, होल क्यूब है ना। मतलब 0.3 को का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.027 आएगा। ठीक है, अब नीचे देखने की ज़रूरत है नहीं, ये आपका फार्मूला सेट है AQ माइनस BQ। ठीक है, तो AQ माइनस BQ का फार्मूला है, तो AQ माइनस BQ का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो A माइनस B और इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, और ये चीज़ बोला, ये दे रखा है डिवाइडेड में, नीचे दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, A माइनस बी आपको केवल निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको केवल A माइनस बी ही चाहिए था। तो A हमें पता चल गया है, ये है, और B भी ये है। अब देखिए 7 से ये कम है, तो 7 से कम कौन सा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A। आपको घटाने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ घटा करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। यहाँ पे 7 से बोला है कि 7 में घटा रहे हैं, तो 7 से छोटा ही आएगा आंसर। तो ये तीनों में से छोटा है कौन है, 6 पॉइंट। और चलिए घटा देते हैं जिनको दिक्कत हो रही है। 7.03 में हम 0.3 को घटा रहे हैं। ठीक है, यानी 3 मतलब कितना हो गया, 30 हो गया, 30। तो ये 3 में 3 हो गया, 10 में 3 चला गया तो आपका 7 हो गया, और ये आपका 6 बच गया। तो 6.73 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है। क्लियर है, हाँ चलिए सभी का बहुत का सही आंसर आया है ना। सबसे पहले हेमलता जी का आया है, हेमलता, श्रृंगा, उमेश, गीता, है ना, अभिजीत, अजय, प्रताप, दीपा। चलिए सभी का सही आंसर है। सवाल नंबर 15 देखिए ऐसा सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ भले ये रेशियो का सवाल है, लेकिन अलजेब्रा में भी इसको रख सकते हैं और रेशियो में भी रख सकते हैं, यानी कि अनुपात में। ये बोला है कि x का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, y का वैल्यू आपको 5 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3y। इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो x का वैल्यू क्या है, 2, और y का वैल्यू क्या है, 5। तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 10 में 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 में 15 को घटा रहे हैं तो -5, तो 25 को काटेंगे तो -5 आपका आंसर हो गया, 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, है ना। 15 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल था, केवल वैल्यू पुट करके आपको आंसर बताना था। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 16, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे देखिए ऐसा, ये हम बताए कि ये दे दिए हैं कि MTS 2022 में पूछा है, लेकिन आप देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या, है ना, यानी कि नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर आपका JSSC भी पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ
लेकिन स्क्वायर में नहीं पूछा है, सिंगल में पूछा है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप इसको एक काम कर सकते हैं कि ऐड करके, स्क्वायरिंग करके, जोड़ करके और 5 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है कि एक फार्मूला है सम करने का इसका, तो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। यदि आपका केवल नेचुरल नंबर रहता तो 1 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग में है तो स्क्वायरिंग वाला सम क्या है, ये है आपका, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब n क्या है, तो 5 है। क्या बोला है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यहाँ पे डालिए 5 इंटू 5 से 1 ज़्यादा है तो 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा, बट्टा कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। और औसत निकालना है ना, यहाँ पे क्या बोला है, औसत निकालना है। तो पूरे सिस्टम में क्या करेंगे, कितना से भाग देंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि नंबर कितना है, 5 है, तो फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, 11। तो आपका आंसर आ गया 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए, सभी का सही आंसर आया है ना। चलिए, हेमलता, जितेंद्र, दीपा, है ना, शांगा, अजय, उमेश, रिंकू, गीता, क्यू वाला क्वेश्चन वाला फार्मूला भी बता दीजिए सर, क्वेश्चन वाला फार्मूला। चलिए, यहाँ पे देख लेंगे आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यदि नेचुरल नंबर को आपको जोड़ना है ना, n तक, तो इसका फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बोल के नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आपका हो जाएगा, और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब इज इक्वल टू आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। आगे आते हैं अब अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपका क्या होगा, बोल रखा है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो आपका, 1 हो, ए क्यू प्लस बी क्यू इज प्लस 3ab का वैल्यू k हो, तो k का मान बताना है आपको। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आप देखेंगे हमेशा जब भी आपको, देखिए क्वेश्चन बार बार नोटिस करता है आपको कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अच्छे से लिख देते हैं इसको। फार्मूला देखेंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी को यदि हम लोग फॉर्मेट में लाते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और दोनों में देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3ab और 3ab इसमें भी है, तो वही क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 3ab, तो आपका बच जाएगा a प्लस बी बच जाएगा। बस वही चीज़ दे रखा है आपको, a प्लस बी का होल क्यू दे रखा है, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू है, तो इसका वैल्यू कितना है आपका, 1 है, तो 1 का क्यू हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना, k, और इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो k इंटू 1, यानी कि k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। हाँ, 17 का ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए, आप लोग 5 कैसे आ गया, 5 नहीं होगा, ठीक है। के का वैल्यू क्या होगा आपका, 1 होगा। चलिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18। हाँ, सवाल नंबर 18 आपका ये क्या बोला है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है।
ए बी व्यास है वृत्त का और ए सी डी आपका 50 है, तो बी ए डी का माप क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक आपका वृत्त है, ठीक है, व्यास दे रखा है आपको यानी कि डायमीटर, ए बी आपका क्या है? डायमीटर है, ठीक है। ए सी डी, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए एक और सवाल था आपका, उसमें ये बोला नहीं था कि कौन सा आपका होगा, ठीक है, मतलब ये उसमें बोल दिया था कि रोम्बस होगा, मतलब सॉरी ट्रेपेजियम होगा, लेकिन इसमें बोला नहीं है, इसमें कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी ट्रायंगल हो सकता है इसमें, क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी आपका हो जाएगा डायगोनल, ए बी सी डी आपका क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए सी डी आपका 50 है, तो ए सी डी आपका 50 है, इस तरह से ये आपका कितना है? 50 है। और बोला है कि बी ए डी की माप क्या होगा? तो बी ए डी यानी कि ये पूरा एंगल पूछ रखा है आपसे। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा? बी ए डी पूछा है 130 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये आपका 90 हुआ, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये आपका 90 हो गया, तो 130 हो गया, ठीक है, ये 130 हो गया। तो टोटल यहाँ पे सी एंगल 130 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 180 के बराबर होगा। तो एंगल सी आपका 130 है, तो एंगल ए कितना होगा? तो एंगल ए आपका हो जाएगा 130 में कितना घट रहा है? 50 घट रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। सॉरी 140 है ना, हाँ, तो 140 है तो 40 होगा आंसर। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है, क्योंकि 140 हो रहा है, 90 प्लस 40 कितना हो रहा है? 90 प्लस 50 कितना हो रहा है? 140। 140 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाए? तो आपका कितना जोड़ेंगे? 40 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आप लोग भी गलती करिए, ठीक है हाँ, मतलब हम जो लिख देंगे वो मान जाइएगा ना। चलिए 40 यहाँ पे सही है, ठीक है। हाँ, 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140 होगा। 140 में क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए? तो 40 जोड़ देंगे, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 19, किसी त्रिकोण के केंद्रक के निर्देशांक क्या है ना। देखिए PYQ है, पूछा हुआ सवाल है, ऐसा JSSC बहुत बार पूछ चुका है ये, जिसमें कोण दिया हुआ है A, B और C। एक ट्रायंगल है ABC आपका, A B C। एंगल कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,5, B का वैल्यू दे रखा है -4,0 और C का दे रखा है आपका 5,4। आपको क्या बोला है? त्रिकोण के केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। ध्यान देंगे, ट्रायंगल ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आप लोगों को बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं, और ये आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो जोड़िए यहाँ पे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका? -4 में +2, तो -2 और -2 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, तो 3/3 आपका 1 और 5 हो गया, 4 5 4 9 हो गया, तो 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 1,3। तो 1,3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है? चलिए, गुड इवनिंग श्रेया जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो क्लियर हो गया। ये सेंट्रॉइड का फार्मूला है। सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, ये यहाँ पे है कि सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और इसी तरह होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है।
चलिए 19 का बी सही आंसर है। चलिए हाँ 19 का ए नहीं होगा, -1 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ऐसे जोड़िए आप 5 2 7, 7 में 4 चला गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, प्लस में होगा आंसर, दोनों होगा प्लस में। तो बस छोटी छोटी यही सब मिस्टेक्स आपको क्या करना है, सही करना है ना। चलिए 19 का बी सही आंसर है। सवाल नंबर 20, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इसकी भुजाएं इतनी है, तो अनुपात में त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। चलिए बताइए, ट्रिपलेट्स दिख गया ना यहाँ पे। हाँ ये ऐसा दिमाग में सेट कर लेना है कि ट्रिपलेट्स देखते ही सवाल में आ जाए कि ये इसका एंगल क्या होगा और इसका हाइपोटेनियस मतलब इसका ये एरिया बोलेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, पेरीमीटर बोलेगा तो सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स और परिमाप पूछ रखा है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखिए। यहाँ पे ट्रिक कौन सा सवाल में लगता है किस में नहीं लगता है वो कैसे पता करते हैं। मान के चलते हैं कि हम ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, आपको परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, सबको जोड़ दीजिए पहले। 5 4 9 3 12। अब 12 से इसको काटना शुरू करिए, तो 12 से 6 नहीं कटेगा, 12 से 12 कट जाएगा, लेकिन रेशियो में सिंपलेस्ट ये एरिया दे रखा है ज़्यादा तो 12 भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है कि 12 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है, तो हमारा ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप क्या करेंगे, एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका बेस, ये हाइट मान लेंगे, दोनों एरिया। तो आपका हो जाएगा 3x इंटू 4x इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, 216 दे रखा है ना। आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो एक्स स्क्वायर है ना, 6x स्क्वायर 216 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 6 से काटेंगे इसको तो 36 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 6 आ गया, अब सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 6 तिया आपका 18 हो जाएगा है ना, 6 चक आपका 24 हो जाएगा प्लस, और 6 पचे आपका 30 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 30 30 60 और 60 यानी कि बड़ा आ रहा है ना, 70 से बड़ा आ रहा है, तो 70 से बड़ा कौन है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 72 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए सर आप जेपीसी कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाए चलिए मैं टेलीग्राम में पे बता दिया हूँ। ठीक है, कितना कट ऑफ का एक्सपेक्टेड है सो। ठीक है, हाँ टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे आपको अपडेट सारा मिलता रहता है। हम ऐसे बता दिए थे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग कल रात 9 बजे है ना। तब तक सभी को गुड नाइट।